हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड क्लास 9। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ से चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल से टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक है, आज का डिस्कशन में ये रहेगा। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 का हम लोग एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, तो ईजी होगा हम लोगों को एमसीक्यूज प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, तो जल्दी से इसका क्विक रिकैप हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो हम नोट्स अपलोड किए हैं उसी से हम लोग क्विक रिकैप हम लोग इसका करते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। वैसा प्लेन फिगर जो कि बॉन्डेड हो 3 लाइन सेगमेंट से, उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होता है, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ये तो सबको पता है। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल कितने तरीके के होते हैं साइड्स के आधार पर। तो सबसे पहला आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल होता है उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में किसको बोलते हैं? अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड इक्वल। वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो, एक साइड अनइक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल वो होता है जिसका तीनों साइड डिफरेंट हो लेंथ में। ठीक है, उसको हम स्केलेन बोलते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का फिर से हम टाइप देखने वाले किसके आधार पे? एंगल के आधार पे। तो सबसे पहले आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग किसको बोलते हैं? वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या हो, किसको बोलते हैं? अ ट्रायंगल इन विच एवरी एंगल मेजर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल एक्यूट हो। ठीक है, एक्यूट कहने का मतलब एंगल वैसा जो कि 0 से बड़ा हो मगर 90 से छोटा हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। मगर यहाँ पे हम ट्रायंगल का बात कर रहे हैं तो वैसा ट्रायंगल जिसका हर वो एक एंगल 0 से बड़ा हो मगर 90 से छोटा हो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग उस ट्रायंगल को बोलते हैं, वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो मगर 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। उसके बाद आता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको हम लोग बोलते हैं? वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों लेंथ और तीनों एंगल इक्वल हो। वैसा दो ट्रायंगल जिसका तीनों साइड और तीनों एंगल अगर इक्वल हो तो हम वैसे ट्रायंगल को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल समझ में आया। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है ना, कुछ क्राइटेरिया होता है। तो उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया होता है साइड 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 क्राइटेरिया। साइड क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल हमको दिया हुआ है और दोनों ट्रायंगल का हमको तीनों साइड इक्वल दिया हुआ है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में। ठीक है, तो ये पहला क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, टू ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? जब उसका दो साइड और उससे रिलेटेड एंगल अगर इक्वल है तब हम साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे AB और DE इक्वल है और AC और DF इक्वल है और दोनों से रिलेटेड साइड का मतलब दोनों साइड से रिलेटेड एंगल जो है यानी एंगल A और एंगल D वो भी आपस में इक्वल हो तो हम बोलेंगे साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट है। तीसरा क्राइटेरिया आता है एंगल साइड एंगल। ठीक है, दो एंगल और उससे रिलेटेड साइड। ठीक है, दो ट्रायंगल है, अगर उसका दो एंगल और उससे रिलेटेड साइड इक्वल है तो हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। जैसे यहाँ पे एंगल C एंगल F के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है और उससे रिलेटेड जो साइड है BC और FE वो भी आपस में क्या है? इक्वल है, तो हम ये दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। उसके बाद आता है एंगल एंगल साइड। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड वन साइड आर इक्वल करस्पॉन्डिंगली इक्वल। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो हम कहते हैं वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से। ठीक है, उसके बाद आता है RHS, राइट हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया। ठीक है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? जब उसका एक एंगल 90, ये तो होता ही है। दूसरा हाइपोटेनस अगर इक्वल होगा और एक साइड या तो वो बेस होगा या तो वो परपेंडिकुलर होगा, अगर इक्वल हुआ तो हम बोलेंगे वो RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल का। सबसे पहला प्रॉपर्टी साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर दो इक्वल एंगल है, एक ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट वाला जो साइड होगा वो भी इक्वल होगा। जैसे एंगल B और एंगल C इक्वल है तो एंगल B के सामने वाला साइड AC और एंगल C के सामने वाला साइड AB वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल एंगल्स के अपोजिट में जो साइड होता है वो भी इक्वल होता है। इसका जस्ट अपोजिट है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट में जो एंगल है वो भी इक्वल होगा।
यानी कि यहाँ पे ए सी और ए बी इक्वल है, तो इसके अपोजिट में एंगल सी और एंगल बी बन रहा, तो ये भी इक्वल होगा, यानी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। तीसरा प्रॉपर्टी है साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल आर ग्रेटर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अगर बड़े एंगल के सामने अगर साइड है, ठीक है, बड़े एंगल के सामने का जो साइड होता है वो ग्रेटर होता है और छोटे एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो स्मॉलर होता है। जैसे यहाँ पे एंगल बी हमारा ग्रेटर है, तो एंगल बी के सामने जो साइड है, ये एरो डिनोट कर रहा है उस साइड को, यानी कि ए सी, ठीक है। एंगल बी के सामने वाला साइड कौन सा है? ए सी। तो ए सी इस ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड होगा, क्योंकि एंगल बी ग्रेटर था तो उसके अपोजिट साइड भी ग्रेटर होगा, ठीक है, या बाकी दोनों साइड से। इसी का जस्ट उल्टा है, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड आर ग्रेटर, ठीक है। ग्रेटर साइड के अपोजिट में जो एंगल बनता है वो भी एंगल इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेटर साइड कौन सा है हमारा? बीसी है, तो इसके अपोजिट का जो एंगल है यानी कि एंगल ए, वो भी हमारा क्या होगा? ग्रेटर होगा बाकी दोनों एंगल से, ठीक है। तो ये था हमारा क्विक रिकैप इस चैप्टर के लिए। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जो लोग नहीं डाउनलोड किए प्लीज जाकर के डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, फिर एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो हम लोग चलते हैं एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यूज का, Which of the following is not a criterion for congruency of a triangles? Option A SSA criteria, option B SAS criteria, option C ASA criteria और ऑप्शन डी SSS criteria, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में ये कहता है कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। क्या वो साइड साइड एंगल है, साइड एंगल साइड है, एंगल साइड एंगल है, या फिर साइड 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 है, ठीक है। तो हम लोग कौन क्राइटेरिया में पढ़ें, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया तो होता है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया भी होता है, साइड 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 क्राइटेरिया भी होता है, बट साइड साइड एंगल क्राइटेरिया नहीं होता है। एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया होता है मगर साइड 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 क्राइटेरिया नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल्स टू आर पी एंड सी ए इज इक्वल्स टू पी क्यू, द विच ऑफ फॉलोइंग होल्ड्स, ठीक है। ये जो तीनों चीज हमको इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देन होगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, ठीक है। 3 चीज हमको इक्वल दिया हुआ है। सबसे पहला ए बी क्यू आर के इक्वल है, बी सी आर पी के इक्वल है, सी ए पी क्यू के इक्वल है। तो हमको बोलता है कौन सा ट्राइंगल इसको होल्ड करेगा, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल्स मतलब कौन सा ऑप्शन के लिए ये सेटिस्फाइड है, ठीक है। सबसे पहला ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर बी ट्राइंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर सी ट्राइंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर डी ट्राइंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सारे ऑप्शन में ट्राइंगल पी क्यू आर आ रहा है, ठीक है। तो हमको देखना किसके लिए है? इस साइड के लिए, इस साइड वाले ट्राइंगल के लिए। तो एक एक करके हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा ट्राइंगल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी किसका किसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल इसके जैसा हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला ए बी, यहाँ पे है ए बी, ये ए बी किसके कोरस्पॉन्डिंग है? पी क्यू के कोरस्पॉन्डिंग है, मगर गिवन में क्या है? क्यू आर। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन को हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, पहले ही कोई ये सेटिस्फाई नहीं किया। फिर चेक करते हैं ए बी और क्यू आर, यहाँ पे ए बी क्यू आर, यस ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे जो ए बी है उसके कोरस्पॉन्डिंग में क्यू आर आ रहा, तो ये चीज़ सेटिस्फाई किया। दूसरा बी सी इज इक्वल्स टू आर पी, बी सी के लिए देख लेते हैं, बी सी इज इक्वल्स टू आर पी, ठीक है, बी सी इज इक्वल्स टू आर पी, हाँ ये भी कर रहा है। तीसरा है सी ए इज इक्वल्स टू पी क्यू, यानी कि ये सी ए और ये पी क्यू, यस इसका भी मतलब कि यहाँ पे कहा जाए तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, कोरस्पॉन्डिंग साइड है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो रहा है, जो कि यहाँ पे हमको गिवन दिया हुआ है। यानी ए बी इस ट्राइंगल में ए बी पी क्यू क्यू आर के इक्वल हो रहा है, बी सी आर पी के इक्वल हो रहा है, और सी ए हमारा पी क्यू के इक्वल हो रहा है। तो ये ऑप्शन है करेक्ट। ये तीनों कंडीशन को मतलब तीनों जो इक्वल था उसको सेटिस्फाई किया। तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, कुछ को सेटिस्फाई करेगा कुछ को ये नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक एक करके चेक करना है। इसका ए बी क्या क्यू आर के इक्वल हो रहा है? यस हो रहा है। इसका
BC, इसका BC RP के इक्वल हो रहा है, इसका BC RP के इक्वल हो रहा है, इसका CA PQ के इक्वल हो रहा है, क्या ये CA PQ के इक्वल हो रहा है? यस ऑफ कोर्स हो रहा है, तो ये ऑप्शन है करेक्ट। ये ऑप्शन के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बुक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमको गिवन में दिया हुआ है ये ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR के, तो इन सारों ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है, इज नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है BC इज इक्वल्स टू PQ, AC इज इक्वल्स टू PR, BC इज इक्वल्स टू QR, AB इज इक्वल्स टू PQ। सबसे पहले BC इज इक्वल्स टू PQ चेक करते हैं। यहाँ पे BC के corresponding में कौन सा है, QR है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये नहीं है, ये नहीं कह सकते हम यहाँ पे, ये BC QR के इक्वल है, तो ये तो नहीं सेटिस्फाई किया। दूसरा देखते हैं, AC इज इक्वल्स टू PR, ये AC PR के इक्वल है, बिल्कुल है। ठीक है, ये हो सकता, ये है तो टिक करें छोटा सा, ठीक है, ये सही ऑप्शन नहीं है। BC इज इक्वल्स टू QR, ये BC QR के इक्वल है, बिल्कुल है, कोरस्पॉन्डिंग है, कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब AB इज इक्वल्स टू PQ, ये AB PQ के हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल है। तो हो कौन सा नहीं रहा है, ये वाला। और हमको क्या पूछा था, कौन सा सही नहीं है। ये तीन ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, मगर ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट नहीं हुआ, तो यहां पे सही कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, two sides of a triangle are of length 4 cm and 2.5 cm. The length of the third side of the triangle cannot be. ठीक है, हमको ट्राइंगल का दो साइड का लेंथ दिया हुआ है, एक साइड का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, दूसरा साइड का लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछता है द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी। इन चारों ऑप्शन में कौन सा थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल नहीं होगा, बाकी कौन सा ऑप्शन हो सकता है। जो नहीं होगा वही ऑप्शन है हमारा करेक्ट, मतलब जो इस चारों ऑप्शन में नहीं होगा वही ऑप्शन है करेक्ट। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, बड़ा खराब सा ट्राइंगल बना। सबसे पहले एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक ट्राइंगल ले लिए। इस ट्राइंगल में मान लेते हैं ये साइड है हमारा 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये साइड है हमारा 2.5 सेंटीमीटर का। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का दो साइड का अगर सम हम लेते हैं, दो साइड का सम हमेशा तीसरा साइड से बड़ा होता है। ठीक है ना, जैसे अगर हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 6.5 सेंटीमीटर, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड से ये हमेशा बड़ा होगा। तो इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, 6.5 कौन ग्रेटर देन थर्ड साइड, इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है यहां पे, वो हमको देखना है। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा क्योंकि 6 सेंटीमीटर से तो 6.5 बड़ा है ना। यहां पे देखिए ना एक बार फिर से कि 6 सेंटीमीटर तो 6.5 सेंटीमीटर से तो छोटा है, ये ऑप्शन तो करेक्ट हो रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। 6.5 सेंटीमीटर ये तो इक्वल हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर सी 5.5, यस 6.5 इज ग्रेटर देन 5.5 सेंटीमीटर, तो ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है इस कंडीशन के लिए। 6.3, यस ये भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन 0.2 से सेटिस्फाई कर रहा है ना, 0.2 से, तो ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा। तो जो नहीं कर रहा वही हमसे पूछा था, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पे करेक्ट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC जिसमें AB और AC इक्वल है एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, देन एंगल A। सबसे पहले इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल एक ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारा ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, AB और AC इक्वल है। ठीक है, AB इज इक्वल्स टू AC, एंगल B है हमारा 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A हमको बोला है क्या होगा। ठीक है, देखिए एंगल B और एंगल C इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
ठीक है, तो ये भी 50 डिग्री होगा हमारा, ये भी हमारा 50 डिग्री हुआ। तो एंगल ए कितना होगा, एंगल ए होगा हम एंगल ए प्लस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल ए हमारा कितना निकलेगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल ए मेरा क्या निकलेगा 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए मेरा क्या निकला 80 डिग्री, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे होगा समझ में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए। एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल सी एंगल ए के इक्वल है, बीसी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एसी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन एबी इज इक्वल्स टू व्हाट, एबी हमको बताना है। इसके लिए भी सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिगर हो गया ड्रॉ, फिगर में दिया हुआ है एंगल सी, सॉरी क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल सी और एंगल ए इक्वल है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, और बीसी जो है वो 4 सेंटीमीटर, यानी ये साइड BC 4 सेंटीमीटर है, साइड AC हमारा 5 सेंटीमीटर, तो हमको साइड AB पूछता है, साइड AB का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसके अपोजिट में जो दोनों साइड है हमारा, वो दोनों साइड क्या होगा इक्वल है होंगे। तो इसके अपोजिट में ये साइड है, इसके अपोजिट में ये साइड है, तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो कि हमको पूछा है, हमको क्या पूछा है AB ना पूछा है, तो AB मेरा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। ये जो आप लोगों को दिया हुआ है AC का जो वैल्यू आप लोगों को दे दिया, लेंथ दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ये सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ना, कि थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो और आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, MCQ इसी तरीके से कंफ्यूजिंग बनाया जाता है ना। तो काफी इजी था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE। ये हम लोगों को दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल FDE के, इन विच AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल A इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड FD इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन ए एंगल D इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल E इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल F इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, या फिर एंगल D इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। इसके लिए दो ट्रायंगल हमको बनाना पड़ेगा, पहला ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल FDE। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोनों ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, पहला ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल FDE, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पे हमको गिवन में दिया हुआ है एंगल B 40 डिग्री दिया हुआ है, AB का डायमेंशन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एंगल A 80 डिग्री और FD दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमसे बोलता है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है। ठीक, एंगल D60 हो सकता है क्या, नहीं, D के करस्पॉन्डिंग में क्या है B जो कि 40 डिग्री, तो एंगल D भी क्या होगा 40 डिग्री होगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं हुआ। एंगल E 60 हो सकता है क्या, चेक करते हैं। एंगल F 60 डिग्री हो सकता है क्या, नहीं, एंगल F 60 इसलिए नहीं होगा, एंगल F हमारा 60 डिग्री इसलिए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एंगल कौन सा था, एंगल F के करस्पॉन्डिंग में हमारा एंगल A जो कि है 80 डिग्री, तो एंगल F भी हमारा होगा 80 डिग्री, तो ये भी ऑप्शन गलत हो रहा है। एंगल D 80 हो सकता है क्या, एंगल D के करस्पॉन्डिंग में है एंगल B जो कि है 40 डिग्री, तो एंगल D भी इज इक्वल टू 80 डिग्री नहीं होगा, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एंगल सी हमको निकालना पड़ेगा, एंगल सी मेरा कितना निकलेगा 80 प्लस 40 120 माइनस 180, 180 में 140 अगर हम घटा देंगे तो हमको ये इसका ये एंगल मिल जाएगा, तो हमको यहाँ पे मिलेगा 40 डिग्री, सॉरी 60, यहाँ पे 120 होगा, 80 प्लस 40 120 डिग्री। ठीक है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमारा आएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री आया, तो इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा है हमारा एंगल ई है, तो ये भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है, एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये ऑप्शन है भाई करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B देन। ठीक है, सबसे पहले इसमें भी हमको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल C जो है वो ग्रेटर है एंगल B से, ये जो एंगल C है वो बड़ा है किससे, एंगल B से, तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, BC जो होगा वो बड़ा होगा AC के, यानी इसके अपोजिट में जो साइड होगा वो बड़ा होगा इसके अपोजिट वाले साइड से। क्यों, क्योंकि एंगल C ग्रेटर है,
एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी, एंगल सी जो है वो ग्रेटर है एंगल बी से, तो एंगल सी के सामने कौन सा साइड है, ए बी है, तो ए बी किससे ग्रेटर होगा, ए सी से, यानी कि एंगल बी के सामने वाला जो साइड है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, एंगल बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज। ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी हमारा, जिसमें एंगल ए बी सी, एंगल ए कितना है 40 डिग्री है, एंगल बी कितना है 60 डिग्री है, तो कौन सा साइड लॉन्गेस्ट साइड होगा इस ट्राइंगल ए बी सी के। सबसे पहले इसके लिए हमको ऑप्शन सी भी निकालना पड़ेगा, तभी हम कुछ कह सकते हैं कि कौन सा साइड बड़ा होगा। तो ये 40 ये 60, तो दोनों का सम होगा 100, और 180 में से 100 घटाएंगे तो 80 आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा अपने को 80 डिग्री। तो बड़ा बिगर एंगल कौन सा है इस सर्कल का, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, एंगल सी है, तो एंगल सी के सामने कौन सा साइड है, ए बी है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है हम लोगों का, हम लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ए बी, तो ये ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ में। तो हम अभी बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये एंगल बी देखें 60, इसमें से दोनों में से बड़ा है 60, ये एंगल बोल, ये साइड बोल देते ए सी बड़ा है, नहीं, अगर दो एंगल दिया हुआ है तो तीसरा एंगल निकाल करके चेक कर लो, है ना, उसको चेक कर लेना है कि वो तो नहीं है सबसे बड़ा एंगल। ठीक है, उसको चेक कर लेना है, जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट वाले साइड सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हुआ, करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन द गिवन फिगर ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, ये जो गिवन फिगर दिया हुआ है इसमें जो ए बी है वो बड़ा है ए सी से। ठीक है, ये जो साइड ए बी है वो साइड क्या है, बड़ा है किससे, ए सी से, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ए बी इज ग्रेटर, ए बी इज स्मॉलर देन ए डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, और या फिर कैन नॉट डिटरमाइंड। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को गिवन जो दिया हुआ है उसी का हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमको दिया हुआ है ए बी जो है वो बड़ा है सी के, तो ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल सी, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी, तो एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी, ये हम लिख सकते हैं। क्यों लिखे, क्योंकि ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तो ए बी के सामने वाला जो एंगल है वो भी बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। यहाँ पे जो एंगल ए डी बी है, यहाँ पे जो एंगल हमारा ए डी बी है, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किससे बड़ा होगा, एंगल ए सी डी, और ये भी एंगल से बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों का सम करने से हमको ये एंगल मिलता है ना, तो ये दोनों सेपरेटली ये दोनों एंगल से तो बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 दें तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी, मतलब एंगल 1 से बड़ा, एंगल 1 बड़ा है एंगल सी से, एंगल सी से बड़ा है, एंगल सी बड़ा है एंगल बी से। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं ए डी बी इज ग्रेटर दैन, जो ए डी बी हमारा यानी कि एंगल 1 इज ग्रेटर दैन, एंगल 1 इज ग्रेटर दैन कौन सा एंगल होगा, एंगल ए बी डी, यानी कि एंगल बी से ये बड़ा होगा। एंगल 1 जो हुआ वो क्या हुआ, एंगल बी से बड़ा हुआ। तो एंगल 1 के सामने में कौन सा साइड है, ए बी है, एंगल 1 के सामने में कौन सा साइड है, ए बी है, तो ए बी किससे बड़ा हो रहा है यहाँ पे, ए डी से, तो ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, तो यानी ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन था, थोड़ा कंसेप्ट का यूज़ करना है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा अगर ब्रेन लगाइएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व होगा। ठीक है, इसीलिए नोट्स जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है डाउनलोड कीजिए, बहुत डीप नोट्स हैं, एक एक पॉइंट को उस पर कवर किया गया है, आप लोगों को कहीं पे भी
ज़रा सा भी डाउट या फिर दिक्कत नहीं होगा। अगर अभी तक जो लोग भी इस चैप्टर को नहीं पढ़े ट्राइंगल को, उस नोट्स को पढ़ने के बाद ये चैप्टर पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इन द गिवन फिगर ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। ये जो गिवन फिगर है उसमें ए बी क्या है, बड़ा है किससे, ए सी से। इफ बी ओ एंड सी ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली, देन ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इज ग्रेटर देन ओ सी, ओ बी इज लेस देन ओ सी, या फिर ओ बी इज लेस देन बी सी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है। ये साइड जो है, ये वाला साइड जो है यानी कि ए बी जो है, ए बी जो है वो बड़ा है किससे, ए सी से। तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी है, और ए सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी। तो एंगल सी किससे बड़ा हुआ, एंगल बी से बड़ा हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए बी ओ और सी ओ दोनों क्या बाइसेक्टर है एंगल बी और एंगल सी का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दोनों साइड हाफ मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ तो इनइक्वालिटी में हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है कुछ मल्टीप्लाई करने से। तो एंगल सी इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ एंगल बी, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो हाफ मल्टीप्लाई किए तो हमको या तो ये एंगल मिलेगा या तो ये एंगल मिलेगा। तो हमको वर्क काम किसका होगा, इस एंगल का ना काम होगा। तो हम ये एंगल को वर्क मिलेंगे, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2। तो यहाँ पे अगर एंगल सी का हाफ करेंगे तो हमको मिलेगा एंगल 2, और एंगल बी का हाफ करेंगे तो हमको मिलेगा एंगल 1। तो एंगल 2 बड़ा हुआ किससे, एंगल 1 से। तो एंगल 2 के सामने का साइड कौन सा है, बीओ है। एंगल 2 के सामने कौन सा है, बीओ है, और एंगल 1 के सामने कौन सा है, ओसी है। तो एंगल 2 के सामने वाला लिखते हैं बीओ इज ग्रेटर दैन एंगल 1 के सामने वाला ओसी। तो बीओ से कौन सा, बीओ ग्रेटर दैन ओसी, बीओ इज ग्रेटर दैन ओसी, यानी ओबी इज ग्रेटर दैन ओसी, यानी कि ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ये जो गिवन फिगर दिया हुआ है उसमें ए बी और ए सी इक्वल है, ओ बी और ओ सी भी इक्वल है। देन एंगल ए बी ओ रेशियो एंगल ए सी ओ क्या होगा। हमको गिवन में दिया हुआ है ये जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के, और ये जो बी ओ है वो इक्वल है ओ सी के। ठीक है, तो हमसे कौन कौन सा एंगल का रेशियो पूछा हुआ है, एंगल ए बी ओ, यानी कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल के बीच का रेशियो पूछा है। ठीक है, देखिए ये दोनों एंगल का रेशियो क्या होने वाला है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये दोनों, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी हमको मिलेगा। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी होगा क्योंकि इसके अपोजिट में ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, इस एंगल को हम मान लेते हैं एंगल नंबर 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2। ठीक है, इसको मानते हैं 3, इसको मानते हैं हम 4। ठीक है, अब देखिए ओ बी और ओ सी इक्वल है, ओ बी और ओ सी इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, ये दोनों एंगल को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, मान लेते हैं इसको 1 और इसको मान लेते हैं 2, इस 1 में से 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस 2 कर देते हैं, तो एंगल बी में से 1 घटाएंगे, तो एंगल बी में से हम एंगल 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंगल सी में से हम एंगल 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी का स्टेप नीचे लिख रहे हैं। तो एंगल बी में से, इस पूरे एंगल में से एंगल 1 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा एंगल 3। इस पूरे एंगल सी में से हम एंगल 2 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 तो इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमको रेशियो किसके किसके बीच का पूछा हुआ है, एंगल 3 रेशियो एंगल 4 पूछा हुआ है। बट ये दोनों एंगल तो इक्वल है, बट हमको ये दोनों एंगल तो इक्वल ही ना दिया हुआ है, तो ये दोनों एंगल तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल है तो मेरा रेशियो क्या आने वाला है, 1:1। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया ये रेशियो वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एंगल्स में रेशियो घुसा दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से एमसीक्यूज आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, मगर कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो एमसीक्यूज कोई टफ नहीं होता है ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल
टू द अपोजिट साइड आर इक्वल देन द ट्रायंगल इज। ठीक, किसी भी ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड है अपोजिट साइड से, वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पे, तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल आइसोसेलेस स्केलियन या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले इसके लिए एक हमको ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, जो कि हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब एल्टीट्यूड हम बनाते हैं यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर। तो ये हमारा एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया यहाँ पे, ये 90, ये 90, ये ए है, ये बी है और ये सी है हमारा। तो अब हमको बताना है ये कौन सा ट्रायंगल होगा। ठीक है, सोचिए, एक बार सॉल्व कीजिए आप लोग, काफी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है, इसको नाम देते हैं एल, इसको नाम देते हैं एम। तो इसको ये दिखाने के लिए ये कौन सा ट्रायंगल है, हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ट्रायंगल सी बी एम और ट्रायंगल बी सी एल, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हमको बी सी इज इक्वल्स टू बी सी मिलेगा। ठीक है, इक्वल है। दूसरा हमको दिया हुआ है दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है। इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी एल्टीट्यूड हमको यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी एल इज इक्वल्स टू बी एल। और तीसरा जो हमको क्या इक्वल मिलेगा, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ईच एंगल 90 डिग्री। तो ये किस तरीके से प्रूव हुआ, कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे लगेगा? ये था राइट, ये था हाइपोटेनस और ये था हम लोगों का एक साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। देयरफॉर ट्रायंगल सी बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी एल बाई आर एच एस, राइट हाइपोटेनस साइड। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कुछ तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हुएंगे ना। तो ये एंगल बी और ये एंगल सी इक्वल हुआ सीपीसीटी से, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ये दो एंगल इक्वल है तो ये दोनों के अपोजिट वाला जो साइड होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों का अपोजिट वाला साइड इक्वल होगा, तो यानी कि ट्रायंगल कौन सा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एंगल बी यहाँ पे हम लोगों का क्या हो रहा है? करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी नहीं याद होता तो सॉल्व कीजिए फिर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कौन क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल्स टू DE, BC इज इक्वल्स टू EF। इन ऑर्डर टू दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF वी मस्ट हैव। इसके लिए हमको दो ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ हो गया है। दोनों ट्रायंगल में को गिवन दिया हुआ है, ये जो साइड ए बी है वो डी के इक्वल है, ये साइड बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है। अगर ये दोनों ट्रायंगल को अगर हमको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा तो हमको किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, यही हमको क्वेश्चन पूछता है। अगर हमको दो चीज़ यहाँ पे गिवन है, ए बी जो है वो डी के इक्वल है, बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है, तो हमको किस चीज़ का और ज़रूरत है यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहने के लिए? तो अगर हम बोल दें यहाँ पे एंगल बी और एंगल ई अगर इक्वल हो जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो वी मस्ट हैव, हम लोगों के पास क्या होना चाहिए? एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई अगर हम कह दें तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 14। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज के इस टॉपिक का, जो कि क्वेश्चन नंबर 15, देख लेते हैं। In triangle ABC and triangle PQR, it is given that AB is equals to AC, angle C is equals to angle P and angle B is equals to angle Q. Then the two triangles are. ठीक है, इसके लिए भी हमको दो ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल PQR। इसको जल्दी से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दोनों ट्रायंगल ड्रॉ हो गया है। तो क्वेश्चन में गिवन हम लोगों को दिया हुआ है AB इज इक्वल्स टू AC। ये ट्रायंगल में जो हमारा AB है वो किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। और एंगल C जो है, एंगल C जो है वो एंगल P के इक्वल है। ठीक है, एंगल C जो है वो एंगल P के इक्वल है। और एंगल B जो है, ये जो एंगल है वो एंगल Q के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया यहाँ पे? अब देखिए, तो हमसे क्या बोलता है आगे क्वेश्चन में क्या है?
गिवन तो हम लिख लें यहाँ पे, देन द टू ट्राइंगल्स आर, तब ये दोनों ट्राइंगल क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऑप्शन नंबर बी है आइसोसेलेस एंड कॉन्ग्रुएंट, ऑप्शन नंबर सी है कॉन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोसेलेस, ऑप्शन नंबर डी है नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर आइसोसेलेस। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है ना, ये दोनों ट्राइंगल है, हम क्या कह सकते हैं इसमें, हमको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो हम बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज़ किया हम यहाँ पे, बट एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, तो एंगल बी की जगह हम क्यू लिख सकते हैं, और एंगल सी एंगल पी के इक्वल है, तो इसकी जगह पे पी लिख दिए। तो एंगल क्यू और एंगल पी इक्वल हो रहा है, तो इसका भी दो साइड इक्वल होगा, यानी ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो दोनों ट्रायंगल का क्या है, दो साइड इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, आइसोसेलेस तो है ये दोनों, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आइसोसेलेस है मगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहीं पे हमारा एमसीक्यूज इस चैप्टर का खत्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये सारा। ठीक है, ये जितना भी हम बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये आज का सेशन ख़त्म होता है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज। अगर फिर भी कहीं पे भी अगर आप लोगों को डाउट हुआ हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, सो थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।